हाईकोर्ट ग्रुप डी, हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी, उसके बारे में बात करेंगे। जो राजस्थान हाईकोर्ट का चतुर्श्रेणी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका एग्जाम अपने पास कब होने वाला है और साथ ही न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, आगे चलकर हर यूट्यूब चैनल पर आपको सेम डिट्टो यही चीजें देखने को मिलेगी। तो मेरी बातें ढंग से समझ लेना। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो एक एक चीज बताऊं उसको समझ लेना, गोल पिजाना सिलेक्शन हो जाएगा। अभी अपना हाल ही में राजस्थान चतुर्श्रेणी का एग्जाम हो चुका है। उसमें भी मैं आपको कितनी बार बोला था, जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, मॉडल पेपर कर लो, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस मिलेंगे। 11 घंटे की एक मैराथन क्लास ली थी, उसमें भी बार बार बोला था ये 11 घंटे की मैराथन क्लास है, इसमें जो चीजें बताई हैं सब कुछ मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया। इसको ढंग से रट के पी जाओ। आप आज भी YouTube पे वो 11 घंटे वाली क्लास पड़ी है, उसको देख लेना और अपने एग्जाम के क्वेश्चन मिला के देख लेना। आपको मैं बता रहा हूं, जो लास्ट में भी मेरे से पढ़ के गए हैं, महीने 2 महीने भी पढ़ के गए हैं, वो 80 से 90 क्वेश्चन आराम से सही करके आए हैं। तो ये गलती आप हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी में ना करें। जो बताऊं ढंग से अच्छे से रट लो, घोल के पी जाओ। आप मेरा वीडियो देख लेना राजस्थान चतुर्श्रेणी वाला, बच्चों के कमेंट पढ़ लेना सभी बच्चों के कि सर आपने जो करवाया वो मिला था और इस एग्जाम में भी मिलेगा। बस आप सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। एक एक चीज बताने जा रहा हूं, उनको ढंग से रट लेना। वैसे कर लोगे सिलेक्शन ले जाओगे, और नहीं करोगे तो आगे भी और एग्जाम आएंगे, आगे देते रहना। सबसे पहले एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेता हूं। देखो अभी सितंबर का महीना चल रहा है, 5-7 दिन सितंबर के अपने बच्चे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर का मतलब दशहरा दिवाली ये मान लो, फिर नवंबर और दिसंबर। देखो मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर 2 महीने तो आपका एग्जाम नहीं होगा, दिसंबर में आपके एग्जाम के होने के चांसेस हैं। हालांकि मैं कभी भी बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाता कि 3 महीने बाद में एग्जाम होगा तो 3 महीने बाद पढ़ेंगे। मैंने तो अब भी आपको इतना सब कुछ पढ़ा रखा है कि आपने उतना भी कर लिया तो पेपर फाड़ के ही आवाने हो। आप डेनियल क्लासेस एप्लीकेशन में जाना, ग्रुप डी का कोर्स देखना, खुद कोर्स चेक कर लेना। अब भी मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। देखोगे आप देखोगे कि इसमें आपके जो कोर्स में है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी मैंने करवा रखी है। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर आपने ये क्यों करवा रखा है। बस यही चीज आपको समझनी है कि ये मैंने क्यों करवा रखा है। देखो आप जब इस कोर्स में जाओगे, ग्रुप डी के कोर्स में जाओगे, हिंदी को ओपन करना। अब इस हिंदी के कोर्स में देखो मैंने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द। सर वाक्यांश के लिए एक शब्द तो हमारे है ही नहीं, आपने क्यों करवा रखे हैं। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि आपका सिलेबस कहां है। क्या हाई कोर्ट ने आपका सिलेबस जारी किया? नहीं किया। जब सिलेबस जारी ही नहीं हुआ और हिंदी 50 नंबर की भी है, सिलेबस भी जारी नहीं हुआ, तो हम ऐसे कैसे मान लें कि हमसे वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं पूछा जाएगा। जिस सिलेबस की हम बात करते हैं वो तो पुराना सिलेबस है। इस भर्ती में क्या इन्होंने सिलेबस जारी किया? क्या नहीं किया। हम एक तरह से मान तो सकते हैं कि पुराना सिलेबस हो सकता है, लेकिन जब हिंदी 50 नंबर की दे दी तो क्या हमें रिस्क लेना चाहिए? क्या हमें रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप खुद सोचकर बताओ। क्या आप 1-2 टॉपिक के लिए रिस्क लोगे? कोई रिस्क नहीं लेगा, सब पढ़ के जाएंगे। जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का सिलेबस है उसमें केवल 1-2 टॉपिक ही आपके मिस हैं जो ग्रुप डी में नहीं है। तो क्यों नहीं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो हिंदी वाला सिलेबस है वो सारा हम पढ़ते हुए चले, ताकि ये जो 50 नंबर का है इसमें 50 से 50 नंबर हम कवर कर सकें। ऐसे ही जो मार्केट में 1 अक्टूबर को आपको टॉप 30 इसके हाईकोर्ट ग्रुप डी के जो मॉडल पेपर आ रहे हैं उसमें भी मैंने यही पैटर्न अपनाया है। शुरुआत के 15 मॉडल पेपर तो ये ग्रुप डी वाला, उसके आगे के जो 15 मॉडल पेपर हैं उसमें मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय भी जोड़ दिए हैं। क्योंकि देखो मैं रिस्क नहीं लेता हूं। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, डेनियल क्लासेस पे भरोसा है कि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। सर ऐसे ही पढ़ाते हैं कि क्वेश्चन बने, तो वहां मैं रिस्क नहीं लेता हूं। वहां बच्चों को वो सब कुछ करवाता हूं जो एग्जाम में बनता है, सिलेक्शन दिलवाता है। तो ध्यान रखना, इसमें भी आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द और उपसर्ग प्रत्यय पढ़ के चले जाना,
पढ़ा हुआ कोई नुकसान नहीं देगा। हाँ, लेकिन ये करना कि पहले वो वाला सिलेबस कर लो, उसके बाद में आप ये पढ़ो। वाक्यांश के लिए एक शब्द और उपसर्ग पढ़ने से क्या फायदा होगा कि हिंदी पूरी क्लियर हो गई। हाँ, ये जरूर है, ये 100% गारंटी है कि ये जो हाईकोर्ट एलडीसी का सिलेबस है उससे ज्यादा हिंदी आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये 100% गारंटी है। तो इसमें ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ करवा रखा है। जैसे ऑल सब्जेक्ट में जाओगे आप, संज्ञा मैंने करवा रखा, सर्वनाम मैंने करवा रखा है, इनके क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द अलग से नोट्स भी हैं, पर्यायवाची शब्द देखो अलग अलग क्लासेस, लोकोक्ति का होते हैं मुहावरे, विलोम शब्द आपके लिए, अनेकार्थक शब्द आपके लिए, संधि है आपके लिए, पर्यायवाची शब्द की खूब सारी क्लासेस ले रखी है मैंने, विलोम शब्द की खूब सारी क्लासेस, वाक्यांश के एक शब्द हो गए अपने, समास की खूब सारी क्लासेस, उनके क्वेश्चन अलग से, ये अलग से देखो समास की एक पीडीएफ फाइल है वो भी मैंने आपके लिए डाल रखी है, जिसमें डिटेल से सारा सब कुछ देर का जो मैंने पढ़ाया, शब्द शुद्धि हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, शब्द युग्म हो गया, ये सारी चीजें कर लोगे, हिंदी में कहीं नहीं अटकने वाले हो। और मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम में सिलेक्शन ही हिंदी आपको दिलवाएगी। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाईकोर्ट वाला सिलेक्शन कैसे होगा? हिंदी से होगा। हिंदी में 50 में 50 फाड़ के आओगे तब सिलेक्शन होगा, 45 प्लस तो करने ही करने पड़ेंगे। ये एग्जाम वो नहीं है जहां इंग्लिश से सिलेक्शन दिलवाएगी, हिंदी दिलवाएगी, क्योंकि इंग्लिश केवल 10 नंबर की है। किसी बच्चे को अगर 10 में से 3 भी आते हैं और 7 में तुक्का मार दिया, तुक्के की क्यों बोल रहा हूं, माइनस मार्किंग नहीं है, अगर 3 बच्चे को क्वेश्चन भी आते हैं, 7 में तुक्का मार दिया और 2 तुक्कों में सही हो गए, तो कितने बन गए? 5 क्वेश्चंस बन गए। तो जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती वो 5 करके आ गया और वहां 50 कर दिया हिंदी में, तो 50 और 5 55 होते हैं। और जीके में 15 में से 10 कर दिया तो 55 और 10 65 का स्कोर होता है जो सिलेक्शन दिलवा देता है। तो ध्यान रखना, सिलेक्शन दिलवाएगा कौन इस एग्जाम में? हिंदी दिलवा देगी, जीके वाला पोर्शन दिलवा देगा। ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। इंग्लिश तो मैं आपकी 2-4 क्लास भी लूंगा ना, उसमें भी इतना करवा दूंगा कि 10 में से 7-8 नंबर आप खींच दोगे। तो हिंदी पे सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, सिलेक्शन आपको हिंदी दिलवा देगी, मेरी बात समझ जाना। ये हिंदी का सारा सब कुछ हो गया। जब आप इंग्लिश में जाओगे, इंग्लिश में आपको मिल जाएंगी सारी क्लासेस। और राजस्थान जियोग्राफी अलग से मैंने डाल दी एक क्लास, जो आपके लिए इंपोर्टेंट एक क्लास है, जो नया अब एक तड़े जिलों वाला जो चेंज हुआ था वो डाल दी। और कला साइंस करते कि 2-3 क्लासेस और डाल दिए मेरे को अक्टूबर में। ये सारा सब कुछ में डाल के आपके मॉडल पेपर भी इसमें डल जाएंगे। ये जो आपका कंप्लीट कोर्स है इसमें मॉडल पेपर भी हो जाएंगे। 30 मॉडल पेपर जो मार्केट में उपलब्ध होंगे इसमें भी आपको मिलेंगे। तो एग्जाम डेट की मैंने आपको क्या बताई, एग्जाम डेट कब तक आपका जाएगा? लगभग दिसंबर तक जाने के चांसेस हैं। लेकिन अगर एग्जाम अक्टूबर में भी हो गया तो भी मैं तो आपको इतना सब कुछ करवा रखा है और इतना करवा दूंगा कि आप सिलेक्शन ले जाओगे। डेनियल क्लासेस से आप जुड़े हुए हो, कहीं नहीं अटकने वाले हो। ना आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में अटके हो, ना हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में अटकोगे, ना हाईकोर्ट एलडीसी में अटकोगे, ना किसी सीटी में अटकोगे। यहां तो सिलेक्शन लेके ही जाओगे, ये ध्यान रखना। अब देखना, सिलेबस की थोड़ी सी मैं बता देता हूं। जो सिलेबस हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि पहले यही सिलेबस था, क्या मान के चल रहे हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा सर्वनाम में करवा चुका हूं, क्रिया और विशेषण की क्लास आपके जल्द आने वाली है, तैयार रहो, जल्द आने वाली है। समास, संधि, विलोम शब्द, समास, संधि, विलोम शब्द ये सब पढ़ा है आपकी क्लास ऑलरेडी। जैसे पर्यायवाची हो गया, काल है वो मैं करवाऊंगा, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि करवा रखा है, मुहावरे, लोकोक्तियां करवा रखा है, एकार्थी, समानार्थी ये करवा रखे हैं। तो 1-2 टॉपिक जो करवाने हैं वो जल्द आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश में ऑलमोस्ट सब कुछ ही करवा रखा है, जैसे टेंसेस करवा रखे हैं, एक्टिव पैसिव करवा रखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवा रखा है, मॉडल्स वगैरह करवा रखे हैं आपको, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड वगैरह, ये सारे आपको क्लासेस में दिख जाएंगे। और ऐसे राजस्थान कल्चर है, उसमें राजस्थान की लोकोक्ति का होते हैं, मुहावरे, राजस्थानी बोलियां, ये कुछ टॉपिक करवाऊंगा। भौगोलिक स्थिति मैंने करवा रखी है, ऐतिहासिक व्यक्ति करवा रखी है, पहनावा, वेशभूषा ये करवा रखे, मेले त्योहार करवा रखे, धार्मिक दर्शनीय स्थल करवा रखे, कवि, साहित्यकार, लोक देवी, लोक देवता ये करवा रखे। फिर भी इसमें आपको ऐसे लगेगा कि सर ये टॉपिक वापस करवाओ, कुछ भी। देखो ये जो करवा रखा है ये कुछ भी नहीं है। जितने भी आपके टॉपिक हैं सबके मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूं, और मैं क्वेश्चंस वो ही करवाता हूं जो एग्जाम में मिलते हैं। जिसने भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो मेरा कोर्स लिया था, आप उस कोर्स की पीडीएफ फाइल भी है उसमें अवेलेबल, उस पीडीएफ फाइल को खोलना। और अभी जो आपका चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हुआ है
उसमें आप क्वेश्चंस मिलाना। जैसे हिंदी के मैंने 500 क्वेश्चंस करवाए थे, अब आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए वो खोलना, जो मेरी वाली पीडीएफ है उसमें मिलान करके देखना कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस मिलेंगे। आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि वाकई में सर मजा आ गया था, पढ़ाते हुए एग्जाम में मिलता है। देखो 10 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, ये 10 साल का एक्सपीरियंस, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, ये एग्जाम किस लेवल का है, हम किस लेवल से पढ़ाएं बच्चों को जो एग्जाम में क्वेश्चंस मिले, सारी चीजें होती है। तो अब आप जो तैयारी करने वाले हो वो 2-2.5 महीने को लेकर तैयारी करने वाले हो, और इस तरह से तैयारी करने वाले हो कि यहाँ तो निकलना ही निकलना है। देखो राजस्थान में सिलेक्शन लेना है तो वैसे भी हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान का जीके अच्छा होना चाहिए बच्चे का। ये 3 चीजें जिसकी अच्छी होती हैं वो हर एग्जाम में क्लियर कर जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होता जिसमें ये तीनों चीजें नहीं आती हो। सब में आती है, हिंदी, इंग्लिश, जीके सब में आती है। अभी राजस्थान चतुर्श्रेणी उसमें भी हिंदी, इंग्लिश, जीके थी, और ऑलमोस्ट सभी में आती है। और हो सकता है जल्दी आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भी देखने को मिल जाए। इसलिए सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। फायदा क्या है कि अभी राजस्थान चतुर्श्रेणी का दिया हुआ है, पढ़ाई करे हुए हो, सब कुछ पढ़े हुए हो, तो साथ साथ आपकी नाव पार हो जानी है, साथ साथ ये भी हो जाएगा क्योंकि वही आपने पढ़ा है और ऑलमोस्ट वही आपको पढ़ना है। जल्द आपको एग्जाम डेट भी दिख जाएगी। तैयारी इस हिसाब से करो कि ये तीनों साथ लेके चलो। किसी का ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी वाला एग्जाम है तो वो उसमें भी साथ साथ लगा रहे। तो मेरी बातें समझ लेना, जो जो करवा रखा है उसको ढंग से अच्छे से पढ़ लो। बाकी जो चीजें करवानी है अक्टूबर में करवा दूंगा। हर एक टॉपिक के क्वेश्चन से इंपोर्टेंट सारे करवाते हुए चलूंगा, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो इंपोर्टेंट होगा, ध्यान रखना। सब कुछ करवाते हुए चलूंगा। जो करवा रखा उसको ढंग से घोल के भी जाओ। जल्दी बाकी और भी क्लासेज आपके लिए आने वाली हैं, क्लासेस तैयार हो रखी हैं। आपके लिए जो क्लासेज आती हैं वो शॉर्ट स्वीट क्लास होती है, लंबी नहीं खींचता हूं मैं, 2 घंटे 3 घंटे खींच दिया। लंबी तो हमारी मैराथन क्वेश्चंस वाली क्लास होती है, क्योंकि उसको लंबा होना जरूरी है, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। एग्जाम डेट लगभग दिसंबर तक जा सकती है, 2-3 महीने हैं, इसमें भी लग जाओ। ग्राम विकास अधिकारी है उसमें भी लग जाओ। और वैसे ही 2026 आएंगे तो आपको खूब सारे एग्जाम और देखने को मिलेंगे। तो टारगेट बना लो, ये तो 2025-26 है, यहां सरकारी नौकरी अपनी लगे, हमारा सिलेक्शन 100% हो, छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना है। चाहे राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी में 100 क्वेश्चन सही हो रहे हो, लेकिन जब तक फाइनल सिलेक्शन घर पर नहीं आ जाता कि फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग नहीं आ जाती, तब तक लगे रहना है। ये है, चूज करेंगे कि कौन सी वाली नौकरी लगूं, ये वाली जाऊं, वो वाली जाऊं, ये हमें देखना है। तो लगे रहो। कोई भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए, कमेंट करो। मुझे लगेगा कि बच्चे को इसका सॉल्यूशन करवाना है, 100% करवाऊंगा। शेयर कर दो जितना हो सके, नए हो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, वहां भी नई नई अपडेट देता रहता हूं। धन्यवाद।